दूसरे को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और हमारे लिए ऐसे पेरेंट्स बहुत ही काबिल फ़ख्र हैं जो अपनी बच्चियों को इस तरह आगे लेकर आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज राबिया नूर, जिन्होंने अज़रबैजान में होने वाली MMA चैम्पियनशिप में टाइटल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उनके साथ उनके वालिद शकील साहब भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया, इतना एम्पावर किया कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल्स और कप्स और बेल्ट्स जीत रही हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। आज राबिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। और अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा अगर मैं ग्लिम्प्स दिखा सकूं, मुदस्सिर अगर हम दिखा सकें, ये जो इस वक्त ट्रॉफीज़ हैं मेरे सामने, ये देखें आप, माशाल्लाह टेबल हमारा भरा हुआ है इस वक्त मेडल से। और अभी तो बहुत सारी लेके भी नहीं आई। अच्छा, लेके भी नहीं आई, मुझे पूरी श्योरिटी है। तो फिर आपने हमारा सेट भरना था। हाँ बिल्कुल। अरे आप कुछ चीजें हैं जो घर पे छोड़ के आई थी कि आप सेट नहीं, आप पूरा मुल्क भर दें मेडल से यार। राबिया, कैसा रहा आपका ये टूर और कैसी रही आपकी विक्ट्री? ये टूर तो मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि इस टूर में मैंने जो है वो अज़रबैजान से एशियन चैम्पियनशिप के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मतलब मैंने काफ़ी सारी जो है वो चैम्पियनशिप खेली है, ऑल सिंध खेली है और पाकिस्तान, और मतलब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी थी नेशनल वगैरह सब खेली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चैम्पियनशिप में मैं गोल्ड हुई हूँ और 2-3 जगह पे ब्रॉन्ज भी हुई हूँ। तो मुझे इस बात का ज़रा भी दुख नहीं है, क्योंकि बंदा गिरता है, फिर उठता है, फिर सीखता है। तो इसी तरह जो है वो मैंने सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारी इस चीज़ पे फोकस किया, ट्रेनिंग की, और मतलब मैंने एक जज्बा, एक जुनून रखा कि आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरी हुई थी कज़ाकिस्तान में, तो मैंने वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी फैसिलिटीज़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई प्लेयर बाहर जाता है खेलने के लिए तो उसको सारी उसका टिकट भी होता है, उसकी होटलिंग भी होती है, उसकी मैनेजमेंट भी होती है, उसकी जो है वो ट्रेनिंग भी होती है। और हम जो है वो बल्दिया टाउन से ताल्लुक़ रखती हूँ मैं, और मतलब हमारा जो क्लब है ऐसा है कि वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हमारे पास इतना सारा सामान नहीं है, क्योंकि हुकूमत सतह पे हमें कोई सपोर्ट है ही नहीं। अगर हुकूमत सतह पे हमें कोई सपोर्ट होती, हमें जो है वो कोई इस तरह की चीज़ें मुहैया की जाती हैं, कुछ इस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ होती, तो मैं तब भी गोल्ड मेडल हासिल करती विदाउट फैसिलिटीज़ के। और मतलब टफ ट्रेनिंग तो मैंने की थी जो मेरे अंडर में था, तो अगर मतलब मज़ीद मुझे जो है वो फैसिलिटीज़ मुहैया होती तो मैं गोल्ड मेडल लाती, लेकिन अफसोस इस बात का कि जो है वो हमें सपोर्ट नहीं दी गई हुकूमत सतह पे और इसके अलावा बाकी तरीके से, तो इसलिए मैं ब्रॉन्ज हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है वो इस बार भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था, एक मतलब था कि भाई आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे जो है सेकंड राउंड में अपने फाइटर को नॉकआउट किया, काफ़ी ब्लडी फाइट हुई हमारी, और ये केस में भी थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गई, और वो भी जो है वो उसका तो मतलब नाक टूट गया था, और हमारा रिंग काफ़ी मतलब खून से भरा हुआ था। कि मतलब मेरी आप वीडियोस भी देख लेना, मेरा फेसबुक का भी पेज है, तो उस पे जो है मैं कहने का मकसद ये कि आप पाकिस्तान के लिए फ़ाइट लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए जो है वो अपना खून बहा रही हैं, आप जो मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, वैसे राबिया कभी आपने हुक्म किया है, किसी नुमाइंदे से रब्ता किया है, या हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता किया गया है, कोई बीच में कोई बंदा, कोई कॉन्टैक्ट, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, पहले जब मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी तब भी मुझे हुकूमत सतह पे कोई कॉल नहीं आई, मतलब कोई इस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। और इस बार गोल्ड लाने के बावजूद, ये कोई पाकिस्तान लेवल की, कराची लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल का था एशियन चैम्पियनशिप, उसमें भी पाकिस्तान को मतलब रिप्रेजेंट करने के बावजूद, गोल्ड मेडल लाने के बावजूद कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई किसी नुमाइंदे ने कोई कॉल नहीं की। हालांकि कराची के मेयर मुर्तज़ा वाब अगर वो करना चाहें तो वो क्यों नहीं कर सकते, इसके अलावा स्पोर्ट मिनिस्टर है। पहुँचाएंगे। मैं वालिद साहब से आपके बात करना चाहूँगा शकील साहब। एक तो ये फिज़िकल कांटेक्ट स्पोर्ट, ठीक है, जिसमें इंजरीज़ का भी खतरा रहता है। ये फिर पाकिस्तान, कराची जैसे शहर में जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं उनका, पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में इतना रुझान वालिदैन नहीं उसकी तरफ लेके जाते, तो आपने कैसे अपने जहन को बनाया इसकी तरफ कि आप अपनी साहबजादी को ऐसे मुश्किल स्पोर्ट्स में लेकर आएँ? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपकी बोल्ड ट्रांसमिशन का, कि जिन्होंने हमें मौका दिया, प्लेटफार्म मुहैया किया कि जिस पे आके हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, सबसे जो इसको मेन जो जाता है इसका, वो मेरी बेटी को ही जाता है, राबिया को ही क्रेडिट, वो इस वजह से कि माशाल्लाह से इसके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था कि मैंने कुछ करना है। ठीक है जी। अच्छा, जब स्टार्टिंग में इसके स्कूल में एक टीम आई स्पोर्ट्स के हवाले से, तो उन्होंने जब इसको ज्वाइनिंग का कहा कि भाई हमने देखा है आपके अंदर एक जज्बा है, तो आप हमारे साथ इस फील्ड में आ जाओ,
तो इसने आके मुझे बताया, मैंने इसको मना किया कि बेटा ये लड़कियों का काम नहीं है, ये लड़कों का काम है, आप छोड़ो इस फील्ड को, आप क्यों इस फील्ड में आ रही हैं। तो ये फिर मेरे वालिद साहब हैं, उनके पास चली गई कि दादाबू देखें ये मुझे मना कर रहे हैं, मेरा एक जज्बा है, मैंने मतलब जाना है, आगे निकलना है, मेरी सिलेक्शन हो रही है। तो फिर वालिद साहब ने मुझे गाइड किया, बेटा अगर ये आगे निकलना चाहती है, इसका जुनून है, तो आप इसको मना ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये फिर जैसे जैसे इसने अपनी वो प्रैक्टिस शुरू की और बहुत कम टाइम में जो इसके कोच हैं उन्होंने मुझे कहा कि सर एक बात हम आपको बताएं, हमारे पास ऐसी बच्चियां भी हैं जो 4-5 साल से हमारे पास ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन हमने उनके अंदर वो चीज़ नहीं देखी है, वो जज्बा नहीं देखा है जो हमने इस बच्ची के अंदर देखा है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस बच्ची को सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह ये एक दिन इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगी और इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगी। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे अंदर जज्बा हुआ कि यार ठीक है, बच्ची को सपोर्ट करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो इसने कराची में डीजी रेंजर हुआ था सिंध लेवल पे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जज्बा आया और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट की अपनी बेटी को। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो देने के ये पाकिस्तान के लिए जो है एशियन गोल्ड मेडल मतलब एशिया से लेके आई, ये पूरी एशिया की चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे पूरे मुल्क के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ये बताइए कि कुछ ट्रेनिंग्स के लिए हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ट्रेनिंग कैसे करती हैं, कितनी ट्रेनिंग्स करती हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ साथ फिर खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए, जाहिर सी बात है, जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी अच्छी ट्रेनिंग्स होंगी आपकी। किस तरह की ट्रेनिंग्स कर रही हैं और कितना वक्त पढ़ाई पर देती हैं, कितना ट्रेनिंग्स को देती हैं? सुबह से तो बंदा उठता है, नमाज़ तो मस्ट है कि आपने नमाज़ पढ़नी, नमाज़ हुई तो सब कुछ है। पापा नमाज़ का करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के जो है वो मैं स्कूल जाती हूँ, मैट्रिक क्लास की हूँ, तो वहाँ पे अपना स्टडी करती हूँ, फिर वापस आती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर जो है वो कोचिंग वगैरह करती हूँ। फिर इसके बाद शाम को जो है वो मैं जाती हूँ क्लब में ट्रेनिंग करती हूँ। और हमारे पास मतलब कोई प्रॉपर जिम तो है नहीं, तो इसलिए जो है वो थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास सामान है, बैग वगैरह हैं, तो ग्लव्स वगैरह कलीम मेरे कोच मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं और काफ़ी सख्त मेहनत करते हैं मेरे साथ। इसके अलावा डाइटिंग के हवाले से थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि फ़ाइट आ रही है तो आपने जो है मैं 60 kg है तो आपने इतना kg वहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको अपना वेट कम करना है। तो वो खाने पीने के लिहाज से जो है वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, डाइटिंग करनी पड़ती है, उसके हिसाब से जो है वो ज़्यादा फैटिंग वाली चीज़ें नहीं खानी होती। राबिया, इसमें आपने मैट्रिक में माशाल्लाह पढ़ती हैं, गलती से कभी स्कूल में किसी लड़की ने कुछ उल्टा मेरे भी ज़हन में यही सवाल आ रहा था, कभी उसका किया है आपने? वी डोंट प्रमोट बाय वायलेंस, लेकिन फिर भी सेल्फ डिफेंस तो सेल्फ डिफेंस है ना। कभी तो हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो पहले तो मैंने सेल्फ डिफेंस का ही सोचा था, लेकिन इसके आगे जो है वो स्टार्ट हो गया, मेरी आगे की फ्यूचर स्टार्ट हो गया। खैर इससे पहले स्कूल में थे कुछ बॉयज़ थे, मतलब लड़ाई झगड़े करते थे, तो अक्सर मेरा नाम आ जाता था बीच में, तो मैं उनको पकड़ के मारती थी। खैर मुझे गुस्सा आता था और काफ़ी जब मैंने ये गेम ज्वाइन की तब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की 1-2 महीने सीखा मैंने, तो मैं खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी कि जो भी पंगा लेगा अब तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। लेकिन फिर जब मैंने इस चीज़ को सीखा समझा, फिर मुझे बताया गया कि आपने जो है ये गुस्सा कंट्रोल रखना है, आपको सिखा रहे इसलिए नहीं है कि आप दूसरों पे इसको आजमाएं, आपको आजमाना तो आप रिंग में आजमाएं। फिर ये चीज़ जो है वो मुझे सिखाई गई, वरना मैं तो पहले बहुत मारती थी बच्चों को। आपने चैनलाइज की। भाई राबिया, आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं हम आपकी आवाज़ बने और आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत काम हो रहा है सिंध में, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस जैसे टैलेंट को हम ऐसे ज़ाया ना होने दें, इनको फुली सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राबिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके वालिद का और आपके दादा का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो ये हमारा टैलेंट, और इसी तरह राबिया के जो आज एशिया का गोल्ड मेडल लेके आई हैं, दुआ है हमारी कि वो वर्ल्ड का गोल्ड मेडल भी अपने नाम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। I borrowed 30,000 rupees. And I borrowed 50,000 rupees. Can I